हे व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग फ्रेशर जॉब्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जो कि 2020 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है और वह जो है एमडॉक्स की तरफ से है। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमडॉक्स हायरिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 2020 बैच, यह जो है गाइज 2020 बैच के स्टूडेंट्स को जो है हायर कर रही है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कैसे एग्जाम देने हैं इसमें। इवन गाइज मैं इस वीडियो में आपको जो है जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस जो हैं, इसका जो टेस्ट जो वो लाइव चल रहा है, तो आप जो जाके जो है सब कुछ डिटेल फिल करके आप जो है लाइव टेस्ट दे सकते हैं। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे जो है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ मैं आपको जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको जो है टेस्ट देने में आसानी होगी। सो गाइज देख सकते हैं कि आप एमडॉक्स हायरिंग इंजीनियरिंग बीटेक एमसीए ग्रेजुएट्स थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन वर्चुअल ऑफ कैंपस ड्राइव, इसका जो गाइज जो आप डायरेक्ट जो है जाके इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई प्री स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। यह जो गाइज 2020 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। यह जो किस पोजीशन पे हायर कर रही है आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड सपोर्ट की पोजीशन के लिए जो हायर कर रही है। और इसका जो जॉब लोकेशन है वो पुणे, गुरुग्राम। वेलकमिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप जो इस एग्जाम को जो है ऑनलाइन जो है दे सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइज यह 2020 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है और जो बीटेक, एमटेक, सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम्स ओनली, ये जो ब्रांच जो है वही जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एंड एमसीए स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस जॉब। उसके बाद गाइज अगर बात करें तो 60% थ्रू आउट एकेडमिक्स आपका जो है बीटेक, एमटेक, एमसीए इन सब में जो है आपका 60% जो है एवरेज मार्क्स होना चाहिए विथ नो गैप्स और ब्रेक्स बिटवीन द कोर्स ईयर डाउन। और जो है कोई भी एजुकेशन में कोई भी ईयर गैप नहीं होना चाहिए। सो गाइज ये तो था इस जॉब के बारे में डिटेल में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इसके लिए टेस्ट दे सकते हैं। आप जो गाइज स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है एमडॉक्स का जो है होम पेज ओपन हो चुका है टेस्ट का। सो गाइज इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे गाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइज ये पूछ रहा है लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पे नेम आपको जो है अपना नेम यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे प्रिंस गुप्ता डाल दे रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है आपका ईमेल आईडी क्या है। यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आपका अपना जो ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यह गाइस बोल रहा है कि टाइप ऑल द रेड करेक्टर्स। आपको जितने भी रेड करेक्टर्स इस कैप्चा कोड में दिख रहा है उसको ही केवल आपको यहाँ पे जो फिल करना है। गाइज आपको हो सकता है कि आप में जो ब्लू करेक्टर्स, पर्पल करेक्टर्स ऐसा हो, लेकिन मुझे बोल रहा है कि रेड करेक्टर्स को फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो रेड करेक्टर्स में जो GC ये दो ही करेक्टर्स जो है रेड में है, सो उसको मैं फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे गाइस ये बोल रहा है डियर कैंडिडेट्स यू आर अबाउट टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट। आप जो टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे स्टार्ट क्यूज के बटन पे आपको जो क्लिक करना है। स्टार्ट क्यूज के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस यह बोल रहा है कि लॉगिन डिटेल्स टेस्ट की ये है आपका, आई एग्री टू द यूजर एग्रीमेंट। आपको यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे गाइस ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। यहाँ पे आपको वेब कैम का एक्सेस मांगेगा। यहाँ पे जो है आपको जो है सब कुछ, यहाँ पे आपको जो टेक पिक्चर के बटन पर क्लिक करना है। सेम प्रोफाइल पिक्चर आपको ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे गाइस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो है अपना सब कुछ डिटेल देना है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम प्रिंस, लास्ट नेम जो है गुप्ता, ईमेल आईडी आपको जो भी ईमेल आईडी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ। उसके मोबाइल नंबर ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बोला जेंडर, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल ऐसा कुछ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ये गाइस पूछ रहा सिटी, आप किस सिटी से हैं, वाराणसी। मैं आपको दिखाने के लिए सब डिटेल फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है किस स्टेट से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश।
उसके बाद गाइस एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 0 इसको डाल रहा हूँ। उसके बाद करंट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ग्रेजुएशन कंप्लीशन ईयर, तो आप किस ईयर आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या होने वाला है उसको आपको फिल करना। तो ये बेसिकली जो 2020 बैच के लिए के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे 2020 ही डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन ओवरऑल परसेंटेज, तो 75 मैं अपने लिए डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी ओवरऑल परसेंटेज हो आप यहाँ पे जो डाल सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, आपका जो भी ग्रेजुएशन कॉलेज नेम हो वो आप फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्रा ये आपको दिखाने के लिए ऐसा फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज सिटी सोनभद्रा फिल कर दे रहा हूँ, जो भी आपका हो वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है गाइस ग्रेजुएशन कॉलेज स्टेट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश डालने के बाद गाइस ये पूछ रहा है ग्रेजुएशन डिग्री नेम, डिग्री नेम आपका जो भी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी हो आप वहाँ पे पूछ डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस ये पूछ रहा है ग्रेजुएशन स्ट्रीम नेम, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि मेरा है, आपका जो भी हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी यही सब जो है बैचेस जो है एलिजिबल हैं दिस जॉब। सो गाइस यहाँ पे पूछा ग्रेजुएशन मोड आपका क्या है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है, तो आप यहाँ पे मेरा फुल टाइम है तो मैं यहाँ पे फुल टाइम डाल देता। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद गाइस आपको जो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे बोल रहा है कि डियर कैंडिडेट यू आर अबाउट टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट, आप जो टेस्ट के लिए आप तैयार हो रहे हैं, आपका जो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। द टेस्ट हैज 51 क्वेश्चंस, जो कि इसमें जो 51 क्वेश्चंस हैं और वह जो है 2 घंटे के लिए ये जो टेस्ट है। सो गाइस ये सब तो है गाइडलाइंस, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो सब का डिटेल में आपको देने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यह आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जो है ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ऑफ कैंपस कंबाइंड ग्रेजुएट टेस्ट 2020। यहाँ पे जो गाइस वेब कैम भी ऑन है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप जो चीटिंग नहीं कर सकते हैं। सो गाइस ये तो है क्वेश्चंस, आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जो है डेटाबेस का क्वेश्चंस है माईस्क्यूएल का, तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं आपको सिंपली स्क्रॉल करके क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे गाइस आंसर राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप जो इसको सर्च करके पहले सर्च करके उसके बाद आप जो टेस्ट दे सकते हैं। सो गाइस ये सब जो है आपका जो आंसर्स है, अब मैं आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। ये जो है जितने भी ऑप्शन है ये ऑप्शन हैं इसके आंसर। अब मैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आप गाइस ये दे सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन ये है। उसके बाद गाइस इसके ऑप्शंस जो हैं आप ये देख सकते हैं, ये जो है गाइस इसके ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। आप तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, ये तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद ये सब जो है इसके ऑप्शंस हैं गाइस। आपको इस आप सर्च करके जो भी आंसर्स हो आप उसको जो है यहाँ पे लगा सकते हैं एग्ज़ाम देते समय। तो बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखकर जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके एक जगह नोट कर ले। उसके बाद जब आप अपना खुद का एग्ज़ाम अपना खुद का टेस्ट देने लगे तब गाइस आपको जो आसानी हो इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये तो था गाइस तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह गाइस है चौथा क्वेश्चन, इसका जो आंसर्स है ये इसके कुछ ऐसे आंसर्स है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये है और पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो गाइस ये है। अभी तो गाइस माईस्क्यूएल का ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन एसक्यूएल है, वर्जन एनसी एसक्यूएल है। फिर उसके बाद गाइस छठवें क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं कि हाउ विल यू लिस्ट ऑल द डेटाबेस इन योर स्कीमा। तो गाइस यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, आप इसको सही जो भी ऑप्शन है आप लगा सकते हैं। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योर स्कीमा कंटेंट्स मल्टीपल डेटाबेस। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं गाइस, और इसके जो ऑप्शंस इस तरह कुछ है। उसके बाद गाइस ये आठवां क्वेश्चन है, आप आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं और इसके कुछ ऑप्शंस हैं। मैं आपको पूरे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस ये नौवां क्वेश्चन है। अब ये जो इसके ऑप्शंस हैं आंसर्स जो हैं ये इसके ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन है और इसके जो आंसर्स हैं कुछ इस तरह हैं। उसके बाद ये गाइस 11वां क्वेश्चन है, व्हाट कमांड यू यूज टू मॉडिफाई ए फाइल्स ओनर। आप जो इसके आंसर गाइस फाइंड आउट करके आप जो लगा सकते हैं। ये जो इसके कुछ आंसर्स हैं
उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो चेंज हो गया, ये लिनक्स के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लिनक्स के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये 13वां क्वेश्चन है गाइज, आप इसके जो ऑप्शंस हैं ये हैं। ये 14वां क्वेश्चन है गाइज, और इसके जो आंसर्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। उसके बाद गाइज ये 15वां क्वेश्चन है, अभी जो लिनक्स का ही पार्ट चल रहा है ये है, और इसके ऑप्शन जो गाइज ये हैं। उसके बाद ये गाइज 16वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद ये इसके जो है ये ऑप्शंस हैं। ये 17वां क्वेश्चन है गाइज, अभी भी लिनक्स का ही पार्ट चल रहा है। आप इसके ट्रू फॉल्स का टाइप का है, तो आप यहाँ पे जो भी आंसर हो आप सही जो भी आपको लगे वो लगा सकते हैं। हाउ मेनी रन लेवल्स इन लिनक्स, ये 18वां क्वेश्चन है गाइज, और यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन ये गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके कुछ ऑप्शंस ये हैं। उसके बाद गाइज 20वां क्वेश्चन ये है, और इसके ऑप्शंस जो हैं ये सब इसके जो ऑप्शंस हैं। उसके बाद गाइज क्लासिफिकेशन सी, अब जो सी के जो है कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। आप जो है इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो व्हाट इज द रॉन्ग विद द फॉलोइंग कोड स्निपेट। आप जो भी इसमें जो रॉन्ग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके जो ऑप्शंस हैं गाइज ये सब इसके जो है ऑप्शंस हैं। आप जो भी सही ऑप्शंस आपको जो लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन गाइज ये है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर आउटपुट पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप जो यहाँ पे जो है जो भी सही आंसर हो आप जो है लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज ये 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन ये है, और इसके जो ऑप्शंस हैं ये हैं। आप इसको देखकर जो भी सही हो आप लगा सकते हैं। 24वां क्वेश्चन गाइज ये है, और अभी जो क्लासिफिकेशन सी चल रहा है, और इसके जो आंसर्स हैं ये हैं। जो भी आपको सही लगे वो लगाइएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन गाइज ये है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद ये जो है इसके कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। आंसर्स में स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी आपको आंसर राइट लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद 26वां क्वेश्चन गाइज ये है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। इसका जो आउटपुट पूछ रहा है ये क्या प्रिंट करेगा। तो गाइज इसके कुछ आंसर्स जो हैं ये हैं, आप जो लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर 27वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो ये जो 27वां क्वेश्चन है, आप जो इसके आंसर्स ये हैं। आप जो इसके आंसर देखकर जो भी आपको राइट हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज ये 28वां क्वेश्चन है। अब क्लासिफिकेशन जो सी से जो अब C++ के जो क्वेश्चंस आ गए हैं, तो जो भी आपको आंसर ठीक लगे, जो भी आपका आंसर सही हो वो आप यहाँ पे देख कर लगा सकते हैं। उसके बाद 29वां क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन इज अलाउड ऑन पॉइंटर वेरिएबल। आप यहाँ पे जो भी आंसर राइट हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज ये तीसरा क्वेश्चन है कि assuming an integer in 4 bytes, what will the printed on the console of the system that we run the code on। ये जो है क्वेश्चन, उसका जो भी आंसर हो आप यहाँ पे आंसर देख कर जो आप लगा सकते हैं। 31वां क्वेश्चन गाइज ये है, कुछ इस टाइप का है, और इसके जो कुछ ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो आप जो भी ऑप्शन जो करेक्ट हो आप उसको लगा सकते हैं। फिर 32वां क्वेश्चन ये है, इन विच सिनेरियो इज कॉपी कंस्ट्रक्टर नॉट कॉल्ड। जो भी आपको करेक्ट आंसर हो आप लगा सकते हैं। फिर 33 नंबर क्वेश्चन गाइज ये है, आप मैं स्क्रॉल करके पूरा दिखा दे रहा हूँ। 30 आप जो इसका जो भी आंसर हो गाइज आपको जो भी करेक्ट लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन गाइज ये है, मैं इसको स्लोली स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ लें और पढ़ सकें। उसके बाद ही आप जो है इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स दें। ये जो गाइज आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो वर्बल रीजनिंग टाइप का है, इंग्लिश के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। तो आप जो ये पैराजम्बल टाइप का कुछ है, आप जो इसका जो पूरा आप जो है एक बार पढ़ के समझ के उसके बाद आंसर्स आप जो दे सकते हैं। अगर आपको गाइज ये थोड़ा स्पीड लगे तो आप जो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो गाइज आप देख सकते हैं जो भी आंसर्स आपको लगे करेक्ट वो आप लगा सकते हैं। इसके कुछ गाइज इस प्रकार आंसर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइज, 35 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। आप इसको जो पढ़ सकते हैं फिर समझ के जो क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ गाइज पूरा। ये जो इसको कुछ ऐसे इस प्रकार जो इसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन गाइज ये है,
वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है गाइज, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे गाइज मैं सब कुछ आपको स्क्रॉल करके दिखा दिया हूँ। उसके बाद ये कुछ इसके आंसर्स हैं गाइज, आप जो भी इसका आंसर करेक्ट हो वो आप लगा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन गाइज उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप जो मैं इसको पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये गाइज क्वेश्चन था, अब ये जो इसके आंसर हैं गाइज। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन गाइज ये है, इसलिए भी वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो भी इसका करेक्ट आंसर हो आप उसको लगा दीजिएगा। ये गाइज आप देख सकते हैं इसको आंसर जो है कुछ इस टाइप के हैं। उसके बाद 39 क्वेश्चन भी गाइज उसी टाइप का है, आप जो भी इसके करेक्ट आंसर हो आप लगा दीजिएगा। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा पैसेज को, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो आंसर को जो भी करेक्ट हो उसको आप लगा सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन गाइज ये है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गाइज। आपको अगर कहीं भी फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके जो गाइस इसको पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप जो है आंसर्स को टिक कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के जो आंसर्स दिए हुए हैं गाइस, आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन हो इसमें से जो भी करेक्ट लगे आपको वो लगा सकें। उसके बाद 41 नंबर गाइस उसी टाइप का ही क्वेश्चन है गाइस, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो भी इसका करेक्ट आंसर हो आप उसको टिक कर सकते हैं। 42 नंबर का गाइस और लॉजिकल रीजनिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, लॉजिकल क्वेश्चंस का सेक्शन जो स्टार्ट हो चुका है। इफ ए कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है गाइस, इसको आप सॉल्व करके जो भी इसका करेक्ट आंसर हो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इफ x 10 क्वेश्चन मार्क 10 एंड z तो व्हाट विल द, इसका जो आंसर आप गाइस सॉल्व करके दे सकते हैं। एक बार मैं क्लियर कर दूं गाइस कि क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हैं, मतलब जो है आप जितने भी टाइम भी क्वेश्चंस देगा वो क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चंस जो बदल नहीं रहे हैं। सभी जितने भी लोग इस टेस्ट को दे रहे हैं सभी को जो सेम क्वेश्चंस हैं। तो गाइस जो मैं इस टाइम आपको जो दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चंस जब आप जो टेस्ट देंगे यही क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में भी आने वाला है गाइस। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देख के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जो है टेस्ट देने लगे तो आप जो है आसानी से जो आप आंसर्स को दे सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आप इन क्वेश्चंस को नेट पर जहाँ भी आपको सर्च करना हो, जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना हो आप सॉल्व कर लें, आंसर्स पता कर लें। उसके बाद ही गाइस आप जो है इस टेस्ट को दें ताकि आपको आसानी रहे इस टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए। सो गाइस ये तो था 43 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद इसके कुछ ऐसे ऑप्शंस थे। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चंस गाइस आपकी स्क्रीन पे ये है, टिकट्स नंबर 1 to 10 are mixed up and then a ticket drawn at a random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 3? ये भी probability का ही क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हैं इसके कुछ इस टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट हो सॉल्व करके आप लगा दीजिएगा। उसके बाद गाइस 45 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये भी गाइस कुछ प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। उसके बाद 46 नंबर का भी गाइस प्रोबेबिलिटी का ही है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे प्रोबेबिलिटी के लग रहा है मुझे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। इसको सॉल्व करके गाइस जो भी आंसर हो आप लगा सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ ए डाइस। जो भी इसके आंसर्स होंगे गाइस 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट आंसर हो आप जो लगा सकते हैं। उसके 48 नंबर का क्वेश्चन गाइस ये दिया हुआ है, कंसीडर द अटैच्ड चार्ट ऑफ रिलीजियंस। तो गाइस इमेज देखने के लिए आपको इस ओपन इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप जो चार्ट दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी इसका करेक्ट आंसर हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद 49 नंबर गाइस उसी टाइप का है, आपको यहाँ पर ओपन इमेज पर क्लिक करना होगा। वो भी जो चार्ट दिया हुआ उसको एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको सॉल्व करके आप जो यहाँ पे जो है आंसर दे सकते हैं। उसके बाद 50 नंबर का गाइस ये भी उसी टाइप का है, आपको जो वहाँ पे ओपन इमेज पर क्लिक करना है, ये जो चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को आप एनालिसिस करके समझ के जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करके आप जो है आंसर पर टिक लगा सकते हैं। आंसर मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, ये आंसर्स हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन गाइस ये 51 है, क्लासिफिकेशन C++। ये जो है आपको यहाँ पे गाइस एक कोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे जो गाइस आपको जो लैंग्वेज जो वो केवल आपको C++ ही अलाउ है। आप केवल इस क्वेश्चन को जो C++ में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये कोडिंग क्वेश्चन कुछ इस टाइप का
है, आप इसको जो है पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे अपना जब खुद का टेस्ट देने लगे तो आप जो उस टाइम जो है इस कोडिंग क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो कोडिंग क्वेश्चन गाइस अब मैं यहाँ पे पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंड रिटर्न द फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट इन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। If no such element exists, the function should return -1. Given an array of integers, find the first repeating element in it. We need to find the element that occurs more than once and whose index of the first occurrence is the smallest. The function prototype is this and example इसके कुछ inputs दिए हुए हैं टेस्ट केस के लिए। Given the following array, the function should return 5. 5 is the first element that repeats. यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो यह एरे इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं 10, 5, 3, 4, 3, 5, 6 और इसमें आप देख सकते हैं कि जो गाइस फर्स्ट एलिमेंट 5 जो 5 एलिमेंट है वो जो है रिपीटेड है। रिपीटेड तो गाइस 3 भी है 5 भी है, लेकिन जो पहला रिपीटेड है वो जो 5 है वो जो 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो आपको जो है रिटर्न 5 को जो है प्रिंट करना है। तो गाइस आई होप कि यह जो है सिंपल क्वेश्चन आपको लगा होगा। उसके बाद इसको जो आप सॉल्व करके जो है आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन पर क्लिक करके जो इसको आप यहाँ पे आपको जो आउटपुट दिख जाएगा। इसके बाद गाइस आप इसको सॉल्व करके इसको जो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन, जब भी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जो सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन दिख गए होंगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई गाइस नई जॉब अपॉर्चुनिटी को अपडेट करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।